नमस्कार, मैं इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। आज हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर भवन में, जहां पे विवेकानंद सस्टेनेबल समिट 2022 का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी थे और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से अलग अलग लोग यहां पे उपस्थित हुए और अपने विचारों को रखा। इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के बारे में और देश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में काफ़ी कुछ योजनाओं पर चर्चा की और काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाओं पे उन्होंने चर्चा की। यहाँ पे हम बता दें कि इसरो से भी साइंटिस्ट आए थे, जेएनयू की भी जो डायरेक्टर है वो भी आई थी और बहुत बड़े बड़े संस्था से डायरेक्टर आए थे जो क्या नाम है इंडिया को सस्टेन करने के लिए, तरक्की करने के लिए, इंडिया को तरक्की कराने के लिए बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने पे इन सभी लोग काम कर रहे हैं। साथ ही नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि इस देश में जल्द ही दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से क्या नाम है चंडीगढ़, जल्दी 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचने के लिए बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास किया गया और इस साल के लास्ट तक बहुत सारी योजनाओं पे आप लोग को काम पूरा होता दिखेगा। आइए दिखाते हैं पूरी खास रिपोर्ट। और हम उन्हें तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें फेलिसिटेट करते हैं। ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका for gracing this occasion with your presence. We humbly thank you. हमारी खुशनसीबी है ये। At the Vivekananda Sustainability Summit 2022 Expo Conference Awards, बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। ऐसी प्रेजेंटेशन पहली बार देख रही हूँ। जो पौधा हम ले रहे हैं कि हाँ, the new beginning, I must say. And it is the plant of Rudraksh. Wow. Professor Santi ji को सम्मानित करते हुए with this plant of Rudraksh. Wow, what a moment this is. And you're looking very beautiful today. ज्योति अरोड़ा जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर। पूरे देशों में सर्वांगीण प्रगति और विकास के दृष्टि से प्रथम क्रमांक पर जाए। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना उन्होंने की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 20वीं सदी जो थी सब जगह यूनियन जैक था, अंग्रेजों का शासन था 19वीं सदी में, और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई और ये कहकर गए हैं कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी, भारत की। और इसीलिए विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए हमें सब लोगों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में हमारी प्रगति और विकास आर्थिक दृष्टि से ही केवल नहीं, तो शैक्षणिक दृष्टि से, हेल्थ सेक्टर में, ट्राइबल हो, मजदूर हो, गांव, गरीब मजदूर, किसान हो, गरीब हो, सभी क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में, हम उन भाग्यवान देशों में है कि हमारी 65 to 70% पॉपुलेशन ये 35 साल के अंदर है और हमारे देश के आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स
पूरे वर्ल्ड में मोस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्टेबल है, जिसकी सब जगह बहुत मान्यता है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, राजेश जी ने सही बात कही है कि दो फिलॉसफी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, यू नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ फॉर द कंट्री। ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा, प्राथमिक एजेंडा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एजेंडा जो है वो नो वन इज वेस्ट, it is depending upon the appropriate leadership, it is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. तो knowledge to wealth and waste to wealth, ये दोनों बातों का संबंध विवेकानंद जी के उद्देश्य के साथ, उनके सपने के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे आज जो आयोजकों ने कहा है कि विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि जो मेरा सेक्टर है उसके बारे में, मोबिलिटी के बारे में विशेष रूप से आपसे बात करूंगा। हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट बातें, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और जहां तक इथिक्स की बात है, स्वामी जी बैठे हैं, हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, संस्कार, शिक्षा हमारी इसीलिए है। तो नॉलेज के माध्यम से, संस्कारों के आधार पर प्रबोधन, प्रशिक्षण, संस्कार एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके आधार पर काम करने वाले सब लोग हैं। और नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा था। और इसलिए तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमी का बहुत सीधा अर्थ मैं अक्सर समझता हूं कि पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाना इतना नहीं है। हम हमारे इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। Ramakrishna Mission, and we have blessings of Pujya Swami Chidanand ji, we have Acharya Lokesh Muni ji, we have all the dignitaries, Dani Krupani ji is there, he specially traveled from Mumbai. We have Jawaharlal Nehru University as a university partner, and we thank ma'am, such a prestigious institute has joined this cause. And we have a technology development board, and we will especially thank Sri Rajesh Kumar Pathak ji, who has approved to join hands with this cause. And everybody, we have Indorama, we have Indorama represented by Sri Gupta ji, and we have Arjun on the stage. So everybody who has supported us in this cause, this is not a personal cause, this is not a style statement, this is not a some kind of show. This is a reality. Climate crisis is a reality. This is going to be a very, very severe crisis if we don't work together, and that's how we need leaders like Gadkari ji to take a lead and save the world from the climate crisis. Thank you. We see the world as an interplanetary society with much more understanding about Moon, possibly with habitat on Moon, and also with several attempts to reach Mars and human habitat being established there. But still, the problem will remain our understanding about our Earth, our Mother Earth. Sustainable development has been the key word globally for several decades. And the world came together, and the 17 Sustainable Development Goals have been set to be achieved by the year 2030. But that is only a beginning, not the end. We have the climate change and the impact of climate change, which are not understood even today, which are going to affect you and the next generation. मैं कहूँगा कि भारत अगर अमेरिका के मुकाबले और चाइना के मुकाबले आगे बढ़ाना है भारत को, तो हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। और अध्यात्म को जितना हमने स्वीकारा है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही विज्ञान को स्वीकारना होगा, तो हमारे भारत के करोड़ों लोगों के, गरीब लोगों के जीवन में हम सुख समृद्धि ला सकते हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर क्या कहना है? मैं कहता हूं कि हम युवाओं का देश है, और युवा नए युवा आगे आए, स्टार्टअप शुरू करें, नए नए विषयों पे संशोधन करें, रिसर्च करें। उसके लिए गवर्नमेंट्स हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनको फंड करें, और उसके कारण
कारण जो नई तकनीक आएगी उस तकनीक का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए हो, गरीबों के उद्धार के लिए हो, दीन दलितों के उद्धार के लिए हो, और दीन दलितों का उद्धार, गरीबों के उद्धार से भारत विश्व गुरु बनेगा। तभी भारत का उद्धार होगा और विश्व का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इस समिट का मेन मोटिव क्या था? इस समिट का मेन मोटिव है, इसका नाम है विवेकानंदा सस्टेनेबिलिटी समिट। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उस विचारों को युवा पीढ़ी को फिर से एक बार आत्मसात करना पड़ेगा और सस्टेनेबिलिटी का एक विचार लेके युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी तो हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे, नहीं तो विनाश सामने आ रहा है। क्या मैसेज रहेगा भारत देश की जनता को? भारत देश के युवाओं को और भारत देश की जनता को मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारी जो वैदिक जीवन शैली थी वो निसर्ग को रिस्पेक्ट करने वाली, निसर्ग को पूजा करने वाली और निसर्ग को साथ लेके चलने वाली थी, और उसको छोड़ा है हमने, उसको से दूर हुए हैं। तो हमको फिर से भारत की जो एक मूल विचारधारा है, मूल जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति में प्रकृति का विचार किया गया है, प्रकृति को पूजा गया है, प्रकृति के संरक्षण की बात की गई है, उसको फिर से हमें आत्मसात करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी तो इनॉग्रेशन हुआ है, अभी प्रोग्राम पूरे 2 दिन का है, लेकिन जब शुरुआत अच्छी हो, आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम जो विवेकानंद फाउंडेशन ने जो थीम रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आज की हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, न केवल इंडिया के बल्कि ग्लोबल लेवल का इसकी रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करते हैं कि 2 दिन उनके प्रोग्राम अच्छे होंगे एंड होपफुली वी विल गेट सम गुड आउटकम ऑफ दिस। I'm Sunil Pawar from Symphony Environmental India. I'm the CEO of the organization. I'm pleased to share with you that today we have been given the award to develop a product which makes polymers which end up becoming single-use plastics 100% biodegradable. What do you want to say about the technology? This is absolutely sustainable technology. Single-use plastic is a huge problem these days, not only for India, for the whole world, because plastic discarded which goes to the landfills, which goes to water bodies, oceans, rivers. Nearly 40% of the plastic which is used in the packaging ends up going as a single-use plastic. So we have a solution where even if the packaging material is discarded to the landfills or to water bodies, it will biodegrade itself in less than 2 years' time actually, without leaving any microplastics or toxins behind.